research not done by a teacher or a student of a college. This is a research done by Nielsen. As some of you rightly told, Nielsen is paid by True Earth to do this research. So ये ऐसे ही कोई रिसर्च नहीं है गूगल फॉर्म बना के. These respondents are qualified respondent. If I am a qualified research respondent of a Nielsen for the particular product category, for example, in this case pasta, I am a very avid pasta eater. I understand the difference between a Chinese pasta, Italian pasta, and Spanish pasta, and Japanese pasta and Indian pasta. तो मैं पास्ता ईटर हूँ, तब मैं क्वालिफाइड होऊंगा कि मैं रेस्पोंडेंट बन सकता हूँ नीलसन का. तो जो भी रिसर्च कंपनी ने ऐसी किसी को उठा के रिसर्च नहीं कराती है. अगर वो कॉफी का रिसर्च कराएगी तो कॉफी एक्सपर्ट को ढूंढेंगे मार्केट में, वो भी कंज्यूमर रहेंगे, लेकिन उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा टू बिकम अ रेस्पोंडेंट. एंड दे आर पेड टू टेल कि वेदर दिस कॉन्सेप्ट, विच द कॉन्सेप्ट वाज दैट इट विल बी अ होल ग्रेन पास्ता, हेल्थी. क्या आप इसको खाएंगे अगर मार्केट में आएगा, तो क्या आप इसको खरीदेंगे, बाय, विल यू बाई? सो दैट पर्सन, इवन दो ही इज लाइक यू एंड मी, इज वेरी मच what to say qualified to give response for pasta category. तो ये आप लोगों को क्लियर रखना है. ये 300 लोग ऐसी 300 लोग नहीं है, ये किसी रिसर्च कंपनी के 300 रेस्पोंडेंट है. ये सब के सब क्वालिफाइड रेस्पोंडेंट होंगे. Is this clear, class? Just to give you an idea how it works, because couple of you might join research company. You should understand what do you mean by qualified respondent, what do you mean by normal respondent. जो रिसर्च आप और हम करते हैं SIP में और ये सब में, ये एक्चुअल रिसर्च नहीं है. ये एक्चुअल रिसर्च कंपनी कराती है, जिसमें रेस्पोंडेंट को पैसा दिया जाता है. तो इफ आई टेल श्रुति आई नीड दिस रिसर्च विच आई एम डूइंग फ्रॉम यू, क्लियर, व्हाट इज योर डैश एंड डैश हैबिट फॉर शॉपिंग, आई नीड टू पे श्रुति. एंड बिफोर आई मेक श्रुति अ रेस्पोंडेंट एज ए रिसर्च कंपनी, I need to see who is Shruti, then I need to approach Shruti, I will meet her, and then I will say कि मैडम हम ये रिसर्च करते हैं, हमारी रिसर्च कंपनी है, would you like to participate? And only when she agrees, we will sign her as a qualified respondent. ऐसे कर करके ढूंढा जाता है. ये कोई भी नहीं है, ये लोग बड़े एक्सपर्ट लोग हैं उस कैटेगरी के. तो उन 300 लोगों में बहुत अच्छे से मैंने समझाया कि 27 पीपल टोल्ड डेफिनेटली वुड बाई. देखो, आप और हम रिसर्च पढ़े हैं MBA में फर्स्ट ईयर में, तो अपन ने पढ़े ना, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री काइंड ऑफ, जो लाइकर स्केल हम यूज करते हैं. जब नीलसन रिसर्च करता है ना परचेस हैबिट, क्योंकि ट्रू अर्थ ने क्यों पैसा दिया था नीलसन को, वो बोला भाई इतना बताइए क्यूसीना फ्रेश का पास्ता कितने लोग खरीदेंगे, बाई करेंगे, बाई के बाद रीबाई करेंगे कि नहीं, उसका भी उन्होंने रिसर्च कराया था. लेकिन पहले ये तो बताओ कितने लोग खरीदेंगे, जबकि प्रोडक्ट बनानी है, टेस्ट मार्केटिंग भी नहीं हुआ था पास्ता का. सिर्फ ये बोलो कि हम ऐसा एक प्रोडक्ट लाने वाले हैं, तो क्या आप खरीदोगे? तो जब आप बोलते हो डेफिनेटली वुड बाई, इट मीन्स द रेस्पोंडेंट इज सेइंग मैं पक्का खरीदूंगा. लेकिन जब आप बोलते हो प्रोबेबली वुड बाई, इट मीन्स मैं शायद खरीदूंगा. तो दोनों में बहुत फर्क है. पक्का खरीदूंगा और शायद खरीदूंगा में फर्क है. इसके लिए व्हेन अमे एक्सप्लेन कि 80% ऑफ पीपल हु से डेफिनेटली वुड बाई एक्चुअली बाई, एंड 30% ऑफ पीपल हु बाई प्रोबेबली वुड बाई एक्चुअली बाई. तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 80 और 30 क्यों हुआ है थंब रूल. क्योंकि जो बोल रहा है मैं शायद खरीदूंगा, उसके कम लोग ही एक्चुअल में खरीदेंगे ना. सपोज आप सब स्टूडेंट हैं, आप सब लोग PGDM एडमिशन के पहले कैंडल वेंडल लगा के घर पे ऐसा हाथ वाथ रख के कसम खाए होगी कि मैं खूब पढ़ाई करूंगा यार, एक बार SIS कॉलेज या जमनालाल बजाज में पेल के पढ़ूंगा. टीचर बोलेगा 1 केस स्टडी पढ़, मैं 10 केस स्टडी पढ़ूंगा. टीचर बोलेगा 4 घंटा पढ़, मैं 40 घंटा पढ़ूंगा. हम सब कसम खा के उतरते हैं मैदान में. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब प्रोसेस चालू होता है, जिसमें थोड़ा दम खम था वो जितना सोचा था उससे 80% पढ़ता है, और जो थोड़ा शायद वायद थे ऐसी टाइम पास वाले जुड़ गए तो वो 30% पढ़ते हैं. और बाकी लोग तो बोले ही नहीं हम डेफिनेटली या प्रॉब्ली खरीदेंगे, वो तो कहीं अलग ही हैं. तो आगे अब कर रहे हैं कोर्स, हो जाएगा कोर्स, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कॉलेज से. तो सेम वे हम सब वैसे ही बिहेव करते हैं. आप मुझे बोलोगे बॉस ये क्रिस्टीना फ्रेस्का का हम पास्ता ला रहे हैं, ऐसा ऐसा है, मैं जिस एज में हूँ, मैं जिस हेल्थ कॉन्शियस माइंड में हूँ, मैं बोलूंगा यार पक्का खरीदूंगा. मैं पक्का बोलने के बाद भी मेरे जैसे लोग, जो 10 लोग पक्का बोले होंगे, 8 ही लोग खरीदेंगे. ये थंब रूल नीलसन का है. नीलसन का क्यों है? वो रिसर्च कंपनी है, सालों से रिसर्च कर रही है, तो उसको पता रहता है कि इस टाइप के कैटेगरी में अगर कोई डेफिनेटली वुड बाई बोल रहा है तो कितने परसेंटेज एक्चुअली खरीदेंगे, और अगर प्रोबेबली कोई बोल रहा है तो कितने परसेंटेज एक्चुअली खरीदेंगे. क्यों? नीलसन रिसर्च कराता है, बाद में मैप करता है एक्चुअल डेटा को, तो उसको एक आइडिया है, उसने एक थंब रूल बनाया है. तो एज हमें राइटली टोल्ड,
80% of 27%, 21.6, 30% of 49%, 14.7. If we add 21.6 with 14.7, we arrive at a figure known as ट्रायल रेट. जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, चांसेस है कि आपके जो टारगेट ऑडियंस इनको आप टारगेट कर रहे हो, उसके 36.3% पीपल विल ट्राई योर प्रोडक्ट. So from definitely would buy, we get definite purchases by applying rule of thumb. Same way for probable purchase. When we add definite and probable purchases, we get a trial rate. ये 36.3%, Amay is very clear about it. He understood. Is everybody clear? Any one of you feel, sir, एक बार और समझाओ क्या है ये? I will take one more time to explain. Are you guys very clear about how trial rate is calculated through a very methodological, followed, process-led research? Everybody is clear? Again, I am requesting everybody, please switch on your camera. I still cannot see more than 9 students. If I cannot see you, I cannot involve you in the discussion. Clear? Fine. So 36.3% मेरा कुसिना फ्रेश का पास्ता जो मैं बनाया नहीं हूँ, जिसका प्रोटोटाइप भी नहीं बना है, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है लोगों को, वो बोल रहे हैं हम खरीदेंगे. इसके बाद there is a marketing plan adjustment in which they are adjusting consumer awareness and ACV, which the case talks about is all commodity volume distribution. Now, who will explain to me how this 36.3% actually became only 3% after inserting marketing plan adjustment? Anybody would like to raise your hand, and then other than Amay, who would like to explain to me ये 36.3% जो था ट्रायल रेट, वो 3% कैसे हुआ आफ्टर एडजस्टिंग मार्केटिंग प्लान ऑफ ट्रू अर्थ कंपनी? एनीबडी? ठीक है. तो अगर आप ये केस ध्यान से पढ़ोगे और अगर आप सर कैन आई ट्राई? अमय? हाँ सर, कैन आई ट्राई? या श्योर, व्हाई नॉट. जस्ट अ सेकंड ना, अगेन आई एम शेयरिंग. या ट्राई अमय. ओके सर. सो बेसिकली केस स्टडी में हमें ये बताया गया है कि द कंपनी इज एस्टिमेटेड दैट इट विल स्पेंड अबाउट 800 million in advertisements. Oh sorry, 8 million in advertisements and 2 million in promotion. जब Correct. वो लोग उतना एक्सपेंसेस करेंगे, इट विल क्रिएट ओनली 17% अवेयरनेस इन द इंडस्ट्री या उनका टारगेट ऑडियंस में. दैट इज हाउ दे हैव कम टू दैट रेट ऑफ 17%. Okay, okay. 17%. Okay. Yes, ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन. कि अगर टारगेट पॉपुलेशन को हम कंटिन्यूस एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे तो ओनली 17% विल माइट get attracted towards this product and actually go out to try. So वो 17% के only 36.3%. करेक्ट. सो सपोज एप्पल का एप्पल 12 आ रहा है, आईफोन 12 आ रहा है, या महिंद्रा का XUV 700 आ रहा है. इन लोग जितना मार्केटिंग में खर्चा करते हैं, प्रमोशन में, एडवर्टीजमेंट वगैरह में, उसमें से सब लोगों को अवेयरनेस क्रिएट नहीं होता है. जब हम एडवर्टाइज करते हैं तो कुछ लोग को ही क्रिएट होता है, डिपेंड अपॉन मैं कितना पैसा डालूंगा एडवर्टाइजमेंट में. करेक्ट. सो बेस्ड ऑन दैट $8 million, उसमें से नीलसन ने अपने रिसर्च से बताया कि बस सिर्फ 17 लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होगा कि कुसिना फ्रेश का पास्ता मार्केट में आया है. Even though you are talking to 100 people, only 17 people will come to know. Awareness. Very good, Amay. So awareness is 17%. Then? And then sir, जो सेल्स फोर्स होता है कंपनी का, कोई भी, तो उनका एस्टिमेट ऐसा है कि when you do all of this activity, out of that 17% or probably that 36.3% of that 17 would actually only 50% will actually come and buy. That's how that all commodity volume distribution. ये जो all commodity volume distribution है, what is the meaning of all commodity volume distribution? ये ACV का मतलब क्या था जो केस में लिखा था? Anybody can try. So that is the anticipated distribution conversion rate, if I'm not wrong. ओके. सो अगर आप देखोगे, अगर आप केस को अच्छे से पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, आपको एक चीज समझ में आएगी. यहाँ पे पेज नंबर 4 में लिखा है ACV is a measure of distribution reach. When we say 70% ACV, for example, means that a product is distributed in stores that represent 70% of the sales volume of food product in that area. Niche products from smaller manufacturer will have more limited distribution and lower ACV, whereas Coca-Cola, for example, would have 100% ACV. जहां वो प्रोडक्ट बिक सकता है, क्या मेरा प्रोडक्ट वहां पे रहेगा?
जहां वो प्रोडक्ट बिक सकता है। सपोज पार्ले जी एक पान ठेले में भी बिक सकता है, मेडिकल स्टोर में भी बिक सकता है, और किराना शॉप में भी, और बड़े किराना शॉप में भी। तो क्या मेरा पार्ले जी सब जगह है? अगर है तो हम बोलेंगे मेरा एसीवी 100% है, बिकॉज जहां बिक सकता है वहां मैंने मेरा प्रोडक्ट पहुंचा दिया है। केस स्टडी साफ साफ बोलता है कि सिंस इट्स अ वेरी हेल्थी प्रोडक्ट, clear, and as Amay also rightly told, the company estimated, if you look at page number 4 again, it is written here that based on Salesforce feedback, the company anticipated 50% ACV. इसका मतलब अगर 10 दुकान में इस कुसीना फ्रेश का पास्ता, हेल्थी पास्ता को होना चाहिए, 10 दुकान में तो नहीं रखेंगे हम, 5 दुकान तक हम रख देंगे, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन उतना हो जाएगा कि आउट ऑफ 10 शॉप जहां होना चाहिए इस प्रोडक्ट को, जहां कस्टमर आते हैं खरीदने के लिए, 5 दुकानों में मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी रेगुलर प्रोडक्ट ना, वैसे भी हेल्थी प्रोडक्ट है, हर कोई खाएगा नहीं। तो उन्होंने सेल्स फोर्स ने एस्टिमेट किया 50% तक इसको रखेंगे। नाउ if we connect this with 4P of marketing mix, which I'm sure you guys have studied in first year, clear, we are saying that promotion 1P of marketing mix will create 17% awareness. Then we are talking about place, one more P of marketing mix, distribution 50% जहां होना चाहिए कुसीना फ्रेश का पास्ता को वहां होगा बेस्ड ऑन सेल्स फोर्स एस्टिमेशन। इसका मतलब अगर 36.3% हमारा ट्रायल रेट निकला था, इसमें कंपनी से पूछ के निल्सन ने पूछा कि भैया आप कितना पैसा खर्चा करोगे, वो बोले कि 10 मिलियन खर्चा करेंगे एडवर्टाइजमेंट में, उससे 800 ग्रॉस रेटिंग पॉइंट आएगा। व्हाट इज ग्रॉस रेटिंग पॉइंट? इट इज ए कल्मिनेशन ऑफ टीआरपी, रेडियो लिसनरशिप, होर्डिंग व्यूअरशिप एंड न्यूज़पेपर रीडरशिप, सब मिला के उन्होंने बोला कि अगर आप इतना खर्चा करोगे प्रमोशन में और कूपन में तो 800 जीआरपी निकलेगा। 800 जीआरपी का एडवर्टाइजमेंट में मतलब होता है कि 17% लोग को अवेयरनेस पहुंचेगा कि कुसीना फ्रेश का पास्ता मार्केट में आया है, एंड 50% में ही दुकानों में वो कुसीना फ्रेश का पास्ता होगा बेस्ड ऑन सेल्स फोर्स एस्टिमेट। इसका मतलब 36.3% मल्टीप्लाइड बाय दैट projected consumer awareness multiplied by all commodity volume distribution, we will come to know that only around 3% people will try the product after adjusting the marketing adjustment. Trial rate multiplied by awareness multiplied by ACV, trial rate multiplied by impact of promotion multiplied by impact of place, 2P of marketing mix, will arrive at 3%. ये क्लैरिटी अब आ गई। अमय यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू एक्सप्लेन कि यही हो रहा है कैलकुलेशन में। अभिजीत। Yes, sir. Sir, I wanted to clarify about gross rating point. Like what it is exactly. Like, is it like Very the response that we are getting from the market for our product? very good. Very. I will explain. So Yes, yes. if you read the case study, here it says that the model means it's a Nielsen model ना, basis model। ये basis model Nielsen का copyright है, proprietary model है, अभी भी यूज होता है। The model was further refined based on True Earth marketing plan, which called for 8 million in advertising and 2 million in promotional coupon. तो कभी भी ऐसे इंडियन माइंड, आप और मैं कभी भी स्कूलों में या कॉलेजेस में हम मिलियन बिलियन नहीं पढ़ते हैं। आप और मैं, आप और मेरा दिमाग लाख करोड़ इसी में चलता है। तो पहली बात तो 8 और 2 मिलियन अगर आपके दिमाग में हिट नहीं बैठ रही है तो पहले आप कन्वर्ट कर लो। 1 मिलियन इज 10 लाख, 8 मिलियन इज 80 लाख। ना ये जो 80 लाख है ये 80 लाख डॉलर है। इफ आई टेक 50 रुपीज ऑल्सो कन्वर्जन रेट, उस जिस साल का केस स्टडी है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 80 लाख इंटू 50, 40 करोड़ खर्चा कर रहे हैं लोग इंडियन रुपीज। मतलब ये क्लैरिटी आ रही है। 8 मिलियन 80 लाख डॉलर, 80 लाख इंटू मैं 50 का कन्वर्जन रेट ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये आया 4000 लैक्स विच इज 40 करोड़। 40 crore Indian rupees towards will spend in promotion, and likewise 2 million they'll spend in promotional coupon। नया प्रोडक्ट है, हेल्थी प्रोडक्ट है, कुछ कूपन होगा कि लोग थोड़ा ट्राई करें प्रोडक्ट ताकि हमको ट्रायल रेट मिले, ठीक है। So 2 crore will be 2 million dollar will be 10 crore Indian rupees at a conversion of $50 to rupee, and 8 million will be 40, तो 40 plus 10 crore 50 crore इंडियन रुपीज खर्चा करेगा पास्ता है जबकि प्रमोशन में। तो Extine was who? She was the brand manager of True Earth. Extine's marketing team estimated that the expenditure would result in 800 GRP. Gross rating points are a measure of advertising impact. Okay.
ना ये कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे मैंने आपको समझाया मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च इज ए इंडस्ट्री, likewise media and advertising is also research. Right. Media Yes. and advertising is also industry. मीडिया इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. अब जैसे इसमें ओगलवी है और ये लियो बर्नट है और कई सारी रिसर्च कंपनी भी है मीडिया में, और ऑथराइज्ड गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बॉडी है लाइक BARC विच डज द TRP रेटिंग की कौन सा शो लोग ज़्यादा देखते हैं इंडिया में. Right, sir. न्यूज़पेपर रीडरशिप होता है IRS से, इंडियन रीडरशिप सर्वे, नेशनल रीडरशिप सर्वे. रेडियो का लिसनरशिप मैप किया जाता है और डिजिटल में भी होता है. अब ये सब जो मैप करते हैं इन लोग बेस्ड ऑन, जो ट्रूअर्थ ने बोला कि मैं 50 करोड़ खर्चा करूंगा एडवर्टीजमेंट में, उसके एक्सपेंडिचर के हिसाब से ये सब जो रिसर्च कंपनी होती है ना, जो बोलती है कि कितना आप खर्चा करोगे टीवी में, रेडियो में, तो कितना GRP क्रिएट होगा, ग्रॉस रेटिंग पॉइंट, वो केस बोलता है कि 800 क्रिएट होगा. And this 800 GRP in terms of basis estimation will be generating only 70% awareness among the target population. जो टारगेट पॉपुलेशन नीलसन को ट्रूअर्थ ने बताया होगा कुसिना फ्रेस्का के लिए, उस टीजी के लिए 50 करोड़ खर्चा करने से इतने लोग टीवी ऐड देखेंगे, न्यूज़पेपर ऐड देखेंगे, होर्डिंग देखेंगे, रेडियो सुनेंगे, जो मेरा कुसिना फ्रेस्का का ऐड होगा, उसमें से 100 में से 17%, 17 लोगों को मेरे कुसिना फ्रेस्का पास्ता के बारे में अवेयरनेस पहुंचेगा. ये इसका मतलब है ना. वो भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है. जैसे मैंने आपको बताया मार्केट एंड कंज्यूमर रिसर्च है, मीडिया बाइंग, मीडिया प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि मार्केटिंग में हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं. तो खर्चा करने का जो मेजरमेंट है, रिटर्न, उसके लिए हमें रेटिंग पॉइंट्स निकालते हैं. टीवी में टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, रेडियो में लिसनरशिप होता है, न्यूज़पेपर में रीडरशिप होता है, होर्डिंग में व्यूअरशिप होता है, डिजिटल में इंप्रेशन एंड क्लिक थ्रू रेट्स होते हैं. अलग अलग मेजरमेंट से हम GRP निकालते हैं. उतना कैलकुलेशन अपन को नहीं समझा है इस केस में. अपन को ये बोला कि जब नीलसन ने इस बेसिस मॉडल को अप्लाई किया ट्रूअर्थ से पैसा डिटेल मांग के, कि अगर आप 40 करोड़ प्रमोशन में और 10 करोड़ प्रमोशनल कूपन में खर्चा करोगे तो 800 GRP क्रिएट होगा. वो 800 GRP रिजल्ट करेगा कि आउट ऑफ 100 पीपल यू आर टारगेटिंग फॉर कुसिना फ्रेस्का पास्ता, ओनली 17 पीपल विल कम टू नो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है. Got it, sir. Understood. I hope it's little bit clear to you. Yes, sir. Very much clear. करेक्ट है. एवरीबडी इज विथ अस. किसी को कुछ डाउट है? इसका मतलब अगर मैं एक रिसर्च कंपनी हूँ लाइक नीलसन और मैं ट्रूअर्थ को हेल्प कर रहा हूँ एस्टिमेट करने के लिए, तो मैं बोलूंगा कि भाई हमने जो रिसर्च कराया उससे पता चला कि 36.3% पीपल आर रेडी टू ट्राई योर प्रोडक्ट. लेकिन ये तो जब ये परसेंटेज तब अप्लाई होगा जब 100% इज अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट एंड 100% डिस्ट्रीब्यूशन आपका प्रोडक्ट का है, जो नहीं है. ट्रूअर्थ ने बोला कि हम 50 करोड़ इंडियन रुपीस खर्चा करेंगे तो 17% कंज्यूमर अवेयरनेस होगा, और सेल्स टीम ने बोला 50% जगह में मिलेगा ये प्रोडक्ट. इसका मतलब 36.3% मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 50%, ओनली 3% पीपल ऑफ योर टारगेट ऑडियंस विल try your product. This is the marketing adjusted trial rate. Anybody has a doubt in how this 36.3 became 3? Somebody is raising hands. I cannot see. Who is raising hands? So it's Yes, Vaishnav, Vaishnav. Yes, Vaishnav. Please go ahead. I have a doubt not regarding the rate, but regarding the gross rating points. So if you... What is your doubt, Vaishnav? So, sir, like, so there is a formula for calculating gross rating points, that is like the advertisement percentage of advertisement towards the target audience multiplied by the number of exposures. So, sir, I didn't get the part, like, what do you mean by exposures, like number of exposures? So if you look at this GRP, वैष्णव, ये सब मिला के है. केस में ये नहीं बताया है कि वो जो 80 करोड़ प्रमोशन में खर्चा होगा वो टीवी में कितना होगा, रेडियो में कितना होगा, ये कितना होगा. करेक्ट. केस में ये नहीं बोला है. केस में से ये बोला है कि 80 करोड़ खर्चा करेंगे. तो अगर आप इतना खर्चा उस मार्केट में कर रहे हो जिस कंट्री का ये है, तो नीलसन की टीम ये बोलती है कि दिस विल रिजल्ट इनटू, जो आप बोल रहे थे अभी, अवेयरनेस, व्हाट इज इंप्रेशन एंड ऑल. लेकिन वो अलग अलग मीडिया का अलग अलग होगा. टेलीविजन में TRP होगा, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट. रेडियो में लिसनरशिप होगा, होर्डिंग में व्यूअरशिप होगा, न्यूज़पेपर में रीडरशिप होगा,
एंड डिजिटल में क्लिक थ्रू एंड इंप्रेशन होगा। ये जो कैलकुलेशन मैट्रिक्स है वो बहुत अलग अलग होगा। ब्रॉडली इन दिस केस इट सेज दैट अगर आप 50 करोड़ खर्चा करते हैं 40 करोड़ प्रमोशन में, 10 करोड़ प्रमोशनल कूपन में, it will result into awareness of 800 GRP, which in percentage terms, because it's coming from Nielsen, which is a research company, they might have a lot of what to say background research. उनका ये बोलना है 800 GRP में ना 16 point something 17% आपके टारगेट ऑडियंस अवेयर हो जाएंगे कि आपका कुसिना फ्रेश का पास्ता मार्केट में आया है। तो जो आप पूछ रहे हो वैष्णव की वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है, वो अपने आप में एक व्हाट टू से स्किल सेट है। तो जो मीडिया प्लानिंग, मीडिया बाइंग एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, एंड ये एक्सपर्टाइज करते हैं। ये आप कहाँ सीख सकते हो एज ए स्टूडेंट? एडवर्टाइजिंग, आईएमसी, ये सब सब्जेक्ट शायद कवर करे कुछ हद तक कि कैसे टीआरपी कैलकुलेट होता है, कैसे लिसनरशिप कैलकुलेट होता है, कैसे व्यूअरशिप कैलकुलेट होता है, एंड सो एंड सो फोर्थ। ये क्यूमुलेटिव है। तो सबका फॉर्मूला अलग होगा। टेलीविजन के लिए अलग होगा, रेडियो के लिए अलग होगा, डिजिटल के लिए अलग होगा, प्रिंट के लिए अलग होगा, होर्डिंग के लिए अलग होगा, कूपन्स के लिए अलग होगा। इज इट क्लियर वैष्णव? है ना? इसका कल्मिनेशन ये है, उसका पूरा एड ये है, पूरा इसमें ग्रॉस है। ये ग्रॉस मतलब सब मिला के 800 जीआरपी मिलेगा कुसिना फ्रेश का पास्ता को, जिससे कि 17% लोगों को अवेयरनेस होगा एज पर नीलसन एक्सपीरियंस। इज इट क्लियर वैष्णव? Aditi, you have a question? Go ahead. Yes. Sir, actually, I had a basic doubt. When we say awareness, like out of वो 100 लोगों में से we say 17 people are aware. By awareness, we mean that is it left in their mind that or it is just views कि देखा है? I'm not really sure how to differentiate कि I got so it. many people have just seen the I got it, Aditi. Aditi, are you aware that Mahindra is planning to launch XUV 700? Yes or no? No. No. Are you aware that iPhone 12 is going to come? Yes. You know iPhone 12 is going to come. How did you come to know? Digital ads or they are launch events. वही है अवेयरनेस। Okay. क्या इसका मतलब ये है कि अदिति खरीदेगी प्रोडक्ट? नहीं। ठीक है। अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस ही है कि भाई तुमको पता है कि SIS कॉलेज नेरुल में है। अब क्या मैं एडमिशन लूंगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्या मैं वो डेफिनेटली वुड बाई और प्रोबेबली वुड बाई वाला कस्टमर हूँ? क्या मेरे घर के आसपास वो कुसिना फ्रेश का पास्ता मिल रहा है क्या रिटेल शॉप में? क्या मेरे को अवेयरनेस क्रिएट हुआ है? ये सबके ऊपर डिपेंड करेगा मैं खरीदूंगा कि नहीं। मैं सिर्फ अवेयर हूँ। हो सकता है मैं अवेयर हूँ लेकिन मेरे को हेल्थी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। हो सकता है मैं अवेयर हूँ, हेल्थी प्रोडक्ट भी चाहिए लेकिन प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है घर के पास। हो सकता है मैं अवेयर हूँ, प्रोडक्ट भी अवेलेबल है लेकिन नहीं खरीदना है। Awareness will not lead to purchase, but awareness is awareness. Aditi knows that Apple iPhone 12 is going to be launched. I will count you in the awareness. अब तुमको कौन से डिजिटल एड से पता चला, किधर से पता चला, दोस्तों से पता चला, यू आर ए अवेयर कस्टमर कि iPhone 12 आ रहा है। लेकिन XUV 700 आ रहा है वो अदिति को नहीं पता है, तो वो तुम अवेयरनेस सेट में नहीं आओगी। इज इट क्लियर ना? ये वो अवेयरनेस है अदिति जो हम खर्चा करके बोल रहे हैं कि इतने लोग अवेयर होंगे। हो सकता है कई लोग अलग अलग ढंग से भी अवेयर हो जाए, वो हमको नहीं पता है। ये तो नोन डेटा है। ये तो डिटेल नीलसन को ट्रू अर्थ ने दिया कि हम 50 करोड़ खर्चा करेंगे। उसके बेस में नीलसन अपने रिसर्च डेटा से बोल रहा है कि 800 जीआरपी क्रिएट होगा इससे, और इससे 17% लोग अवेयर होंगे। और भी अवेयरनेस हो सकता है अलग अलग मोड से, विच इज नॉट अकाउंटेड हियर। ये थोड़ी क्लैरिटी आ रही है अदिति? So basically अगर you're targeting 100 people आपका spread reach करने के लिए target audience, so out of that 17% of 17 people genuinely know that this is the product and these are the details of the product. Correct. Through your TV, radio or hoarding or newspaper or coupon or digital, 17% of your TG will be aware कि कुसिना फ्रेश का पास्ता करके कोई प्रोडक्ट आया है। Got it. उसका मतलब यही है जो आपने अभी बोला। हाँ, समझ गया। ठीक है।
So keeping that in mind, we are saying that from the trial rate, the initial trial rate which we calculated, which Amay also explained about probable and definite purchase and applying thumb rule, उसमें सब लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं पहुंचेगा. 36.3% के सिर्फ 17% को अवेयरनेस पहुंचेगा, और उसमें से भी सबको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं. घर के पास, ऑफिस के पास जहां रहते हैं, सिर्फ 50% लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि सेल्स टीम बोल रहे हैं 50% लोकेशन नहीं पहुंचा पाएंगे कुसिना फ्रेश का पास्ता. इसका मतलब एक्चुअली देखा जाए, मार्केटिंग एडजस्टेड ट्रायल रेट, प्लेस एंड प्रमोशन इंपैक्ट निकाल के सिर्फ अराउंड 3% पीपल विल ट्राई द प्रोडक्ट. ट्रायल रेट मल्टीप्लाई बाई अवेयरनेस मल्टीप्लाइड बाई डिस्ट्रीब्यूशन. सेम थिंग आईफोन 12 में भी है. मैं अवेयर हूं, लेकिन अगर आईफोन 12 मेरे घर के आसपास नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मैं शायद नहीं खरीद पाऊंगा. डिजिटली अवेलेबल है, मैं शायद खरीद पाऊंगा. तो डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस, पास्ता के केस में रिटेल बोला है ना केस स्टडी में, ऑनलाइन नहीं बोला है. तो ये बोल रहे हैं सिर्फ 50% जगह में ही मिलेगा प्रोडक्ट. ना इज दिस क्लियर अबाउट 3%? कैसे आया? अब टारगेट ऑडियंस कौन था? केस में दिया है फॉर टारगेट ऑडियंस, ट्रू अर्थ टोल्ड दैट टारगेट हाउसहोल्ड्स बेस्ड ऑन एड्रेसेबल मार्केट इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज विद एनुअल हाउसहोल्ड इनकम ऑफ $50,000. जिस घर की आय $50,000 से ज्यादा है, वही हमारे टारगेट ऑडियंस हैं. क्लियर? और वो कितने हाउसहोल्ड्स थे? 45.2 मिलियन. 4,52,00,000 घर ऐसे थे उस जिस कंट्री का केस स्टडी है, जो कि इस डेफिनेशन में आते हैं, जिनकी आय $50,000 से ज्यादा है. हाउस होल्ड मीन्स एनी नंबर ऑफ पीपल, वन और मोर, स्टेइंग इन वन हाउस. इट कुड बी अ हॉस्टल, इट कुड बी अ पेइंग गेस्ट, इट कुड बी अ जॉइंट फैमिली, इट कुड बी अ सोलो पर्सन लिविंग. अगर वो एक इस डेफिनेशन में आता है, उसको हम हाउस होल्ड गिन रहे हैं. तो वैसे कितने हाउस होल्ड थे केस में दिया है एज पर ट्रू अर्थ टारगेट ऑडियंस डेफिनेशन? 45.2 मिलियन. हम क्या करेंगे, इन हाउस होल्ड्स को एक घर समझ रहे हैं, तो हम बोलेंगे इस हाउस होल्ड्स का ये जो 3 पॉइंट कुछ आया है अपने कैलकुलेशन में, उतना परसेंटेज ही ट्राई करेंगे. इसका मतलब 1.4 मिलियन पीपल विल ट्राई माई कुसिना फ्रेश का पास्ता, विच इज 14 लाख पीपल. To arrive at trial household, we need to multiply marketing adjusted trial rate with targeted household. To find out marketing adjusted trial rate, we need to multiply trial rate with awareness and distribution. ये 1.4 क्लियर हुआ सबको? 14 लाख. 1.4 million is 14 lakh households. Anybody has a doubt? I can see only 8 people in the video. Is it correct? All of you can see only 8 people? Shruti, Aditi, Amay, Vaishnav, Kevin, Arnav and Akash and Abhijit. Correct? आप लोग भी इतने लोगों को ही देख पा रहे हैं ना? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Others, again, I am just reminding you, if you guys want to participate, I will not be able to call you if I cannot see you. So if you are keeping your video off, for me, you are completely off. You might be listening, you might be learning like any other, but for me it's very important that I can see you so that I can involve you in the discussion. So now ये जो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये जो हम सब सीखने की कोशिश कर रहे हैं, this is only for you and me to understand role of consumer behavior in demand forecasting. कि अगर मैं एक ट्रू अर्थ कंपनी हूँ, डेरोसा हूँ, मालिक हूँ, या फिर मैं एक्सटीन हूँ, हु इज अ ब्रांड मैनेजर ऑफ द कंपनी, मुझे डिमांड फोरकास्ट करने के लिए पता लगाना है कि कितने हाउस होल्ड मेरा कुसिना फ्रेश का पास्ता ट्राई करेंगे. सेम इज ट्रू फॉर एप्पल आईफोन 12, सेम इज ट्रू फॉर महिंद्रा एक्सयूवी 700 या कोई भी नया प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च होता है. तो इतना आपको क्लैरिटी आ गई यहां तक, हाउ टू कैलकुलेट ट्रायल हाउस होल्ड. ठीक है. अगर आप एग्जिबिट 5 को देखोगे, उसी के बाजू में उन्होंने ये भी समझाया है कि एवरी प्रोडक्ट हैज ए रिपीट परचेज. तो कौन सा प्रोडक्ट का एक साल में कितना रिपीट परचेज होगा विल डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट टाइप. आई थिंक निखिल wants to say something before we start. Yes, Nikhil? Yes, sir. So actually, I have a general query. How much usually Nielsen charges for a research, and is there a yearly contract also, or या फिर मतलब specific time?
correct. But why your video is off, Nikhil? 1 second. Okay, can you see me? निखिल दिखा क्या दोस्तों? नहीं दिखा. तो मिस्टर इंडिया बन गया है निखिल. I have turned it on, sir. Sir, we can see him, sir. अब दिख रहा है निखिल सबको? Yes, sir. ऑल ऑफ यू यार मतलब. यस सर, यस. देखो वीडियो ऑन क्यों रखना है मैं तुमको बताता हूँ. मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरे माँ बाप ने पैसा लगाया है या मैंने पैसा लगाया है ग्रेजुएशन के बाद काम करके, मैं पूरा वसूल करूंगा SIS कॉलेज से. मेरे को अगर डिस्टेंस एजुकेशन ही करना होता है मैं SIS कॉलेज कभी नहीं आता, मैं इग्नू में कर लेता. मैं वीडियो ऑन इसके लिए नहीं करने बोल रहा हूँ कि इसमें मेरा फायदा है, कॉलेज का फायदा है. अरे जब कोर्स ही फुल टाइम MBA है तो हम पूरा वसूल क्यों नहीं करेंगे यार. अभी अर्नव ने इतनी अच्छी दाढ़ी बनाई है, क्या फर्क पड़ रहा है, बड़ी है दाढ़ी, हिज चॉइस यार, एडल्ट है, ही हैज ए फुल राइट टू ग्रो द बियर, इसमें क्या है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट आप और हमको ही तो इसको फिजिकल क्लासरूम बनाना पड़ेगा. नहीं तो फायदा क्या हुआ MS टीम को खरीद के. ऐसा ही इसने फालतू तुम्हारे माँ बाप का पैसा खर्चा किया MS टीम को. कोई भी जूम वूम में कर लेते क्लास. इसी के लिए तो MS टीम लिया कि इसमें हम एक दूसरे को देख सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एटलीस्ट वी कैन फील लाइक क्लासरूम. और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और आपकी ही है. आपको लगता है मोदी जी आएंगे, इसके लिए कोई नहीं आने वाला. आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, हम दोनों मिलके अगर इसको एक क्लासरूम का मोड देंगे तो बनेगा, नहीं देंगे तो सब बैठे रहो और ऑडियो में क्लास चलते रहेगी, पता ही नहीं चलेगा. और मेरी क्लास में खाना अलाउड है. मेरी क्लास में आप चॉकलेट स्नैक्स सब खा सकते हो, सब पी सकते हो. एंड व्हेन आई से सब पी सकते हो, सब पी सकते हो. आई रेस्पेक्ट योर एज. ठीक है, chill, relax, but let's have a classroom like classroom yaar. I am not from a generation which can teach computer. I am a generation which can teach human beings. मेरे को आप नहीं दिखोगे मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा. क्लियर? सो यस निखिल, थैंक्स फॉर स्विचिंग ऑन द कैमरा. तू इतना प्यारा लग रहा है यार, तू कैमरा क्यों बंद रखता है? यस निखिल, तो तेरा क्वेश्चन था कि सर डस निल्सन चार्जेस एनीथिंग. सो निखिल, देयर आर लॉट ऑफ alumni ऑफ आवर कॉलेज व्हिच वर्क्स इन निल्सन. उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर वो चार्ज नहीं करेंगे. तो पहली बात तो चार्जेस, एंड दे चार्ज ए बॉम्ब. बॉम्ब मीन्स भयंकर बड़ा बिल आता है निल्सन. कंपनी हैज टू एक्चुअली अफोर्ड निल्सन. वाई? दे आर मास्टर ऑफ FMCG. तो जितनी कंपनी है दुनिया की, P&G, HUL, पेप्सी, कोक, सब निल्सन को पैसा पेल के बांटती है, क्योंकि निल्सन उनको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर. एंड दे आर रूथलेस इन दिस रिसर्च वर्क. They'll give you data point which will help you to understand what marketing decision to take. तो कई कंपनी क्या करती है निखिल, जिनका लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, उन लोग फिक्स कर देते हैं कि निल्सन हम आपको इतना करोड़ रुपए तो यार हर साल का देंगे, और इतने रुपए से मेरे को ये डेटा पॉइंट चाहिए मेरे प्रोडक्ट लाइन का या इंडस्ट्री का. उसके बीच में अगर मेरा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसका मैं आपको अलग से पे करूंगा. ये एक मोड है, ईयरली पेमेंट प्लस नीड बेस्ड पेमेंट. सेकेंड होता है नो ईयरली पेमेंट, नीड बेस्ड. जब जब मेरे को जरूरत पड़ेगी आई विल कम टू यू, यू प्रपोज मी हाउ मच यू विल चार्ज, आई विल टेक योर सर्विस, आई विल पे यू. तो पेमेंट, हाउ निल्सन विल चार्ज will depend upon the relationship between Nielsen and the client. A lot of clients have a very strong strategic partnership with Nielsen. तो उनका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड है कि हम आपको पे करते रहेंगे, आप ये हमको डेटा देते जाओ. बिकॉज इंफॉर्मेशन इज पावर फॉर टेकिंग डिसीजंस. कुछ कंपनी है जो अफोर्ड नहीं कर पाती है. निल्सन है कोई भी रिसर्च कंपनी, वो नीड बेस्ड जाती है. क्या मुझे अभी आपकी रिक्वायरमेंट है, कैन यू डू दिस रिसर्च एंड लेट मी नो. सो इज इट ओके, मतलब इज इट आंसरिंग योर क्वेश्चन? Yes, definitely. और अपने कॉलेज में जब निल्सन आती है, इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस थ्रू विच दे स्क्रीन. नाउ दे डू डिजिटली, बट फ्यू इयर्स बैक दे यूज्ड टू कंडक्ट पेपर बेस्ड टेस्ट, मतलब हैंड रिटन टेस्ट. इंटरव्यू. हाँ, और वो देखते थे तेरा अप्रोच क्या है वो क्वेश्चन को आंसर करने का. सो मैंने टेस्ट दिया तो आंसर तो वो चेक करते थे कि तेरा सही है कि गलत है. फिर वो अप्रोच चेक करते थे पेपर में कि स्टूडेंट वो आंसर में पहुंचने के लिए उसने क्या अप्रोच यूज किया. चाहे वो क्वांटिटेटिव टेक्निक का क्वेश्चन हो या इवन कोई इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपका एनालिटिकल एबिलिटी चेक कर रहा है निल्सन.
And out of 100 students who will sit for Nielsen written test, only 20 to 30 will pass. Other all will fail. क्योंकि ये रिसर्च कंपनी है, इनके लिए एक एक एम्प्लॉय बहुत मायने रखता है. एक भी गलत एम्प्लॉय आ गया तो दे विल नॉट बी एबल टू पे दैट एम्प्लॉय. दैट एम्प्लॉय हैज टू हैव अ माइंडसेट ऑफ रिसर्च. तो answering your question, if those people got selected from SIS college या SPJN या JOIN, they'll be paid a lot of money. Now, how will Nielsen earn? Nielsen will give the research services to clients. How will client pay? Depends upon long-term contract, yearly contract, need-based contract. 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है रिसर्च कंपनी. और इसमें भी बहुत सारा इफ एंड बट है. सपोज निल्सन ने साइन कर लिया है HUL को. Can Nielsen sign PNG? Probably no. Reason? There is a ethical code of conduct. कि आप मेरे से भी डेटा ले रहे हो, मेरे नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से भी डेटा ले रहे हो. इट्स नॉट दैट आई एम डाउटिंग योर एथिकल प्रैक्टिसेस, बट इट इज नॉट डन. तो कई सारी जो अच्छी रिसर्च कंपनी है लाइक नीलसन, दे प्रोहिबिट टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर क्लाइंट्स नियरेस्ट कॉम्पिटिटर. वो नहीं लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट. प्यूमा का कर रहे हैं तो नाइके नहीं लेंगे. ये इनका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है. I hope it's giving you some idea about research industry and payment. Yes. Akash, you want to add something? Yes, I had a question related to what you just said. Yeah. What if the research contracts are for 2 different categories or 2 different segments from the competitor companies? Yeah, so again, as I'm telling you, if it's a hardcore competitive companies, and by and large, if the product category is same, big companies avoid taking the contract. Now you are asking, what if the category is different? Clear? What if I am a research company which has a HUL account for, say for example, their soap division, say Dove, and I also have been approached by, for example, Marico, but not for FMCG, but for Kaya Clinic. Now Kaya Clinic and Dove is very different. Kaya Clinic is more of a healthcare solution for beautification, and Dove is a soap category. Clear? So देखो, Akash ना, who asked the question? Yes, Akash. आकाश. तो क्या होगा आकाश, HUL को अगर पता चलता है मार्केट में कि तुमने मारिको का अकाउंट लिया है, HUL को ये तो नहीं पता चलेगा कि तुम काया क्लिनिक के लिए काम कर रहे हो. क्योंकि हो सकता है मारिको का सिंथॉल जो है वो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हो HUL के डव का, या काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन हो दोनों सोप कैटेगरी में, या गॉजेज नंबर 1, सॉरी मारिको का जो भी प्रोडक्ट है, सिंथॉल इज फ्रॉम गोदरेज, सॉरी कोई और प्रोडक्ट होगा सपोज मारिको का. आपको समझ में आ रहा है क्या आकाश? Yes, got it. ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते हो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू रीजनिंग वाई कुछ कंपनी अवॉइड ही करती है और कुछ कंपनी ले लेती है और कन्विंस भी कर देती है कस्टमर को कि बॉस हम आपकी कैटेगरी में बिल्कुल नहीं लिए, दिस इज फॉर अदर कैटेगरी. पॉसिबल. वो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो क्लाइंट है वो डाउट में तो नहीं रखेगा आपको. अगर वो आपको डाउट में रख रहा है तो बॉस आप देख लो. इज इट क्लियर आकाश? Yes, sir. It's almost like you going with 2 girlfriends. If both are aware, it's fine. एक को पता है, एक को नहीं पता है, तो गेम खेल रहा है, फिर उन लोग दोनों बैठ के अपना गेम ले लेंगे ना भाई. सेम इज ट्रू फॉर ए गर्ल डेटिंग 2 बॉयफ्रेंड्स. दोनों को पता है, ठीक है भाई. एक को पता है, दूसरे को नहीं पता है, बाद में पता चला, ठीक है, फिर बहो, फिर तुमने जो करना था कर दिया, अब हम करेंगे. आई होप आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन योर एज लैंग्वेज सो दैट यू अंडरस्टैंड. बी क्लियर. ऐसे रिसर्च कंपनी आप बोलो यार इस कैटेगरी में मेरे पास टाटा मोटर का अकाउंट है, मैं नहीं लूंगा हुंडई मारुति, यार वो सब नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है. हैव दैट काइंड ऑफ एथिकल कॉन्डक्ट एंड देन टेक क्लाइंट्स इन अदर इंडस्ट्री. इसके लिए कोई भी बड़ी रिसर्च कंपनी आकाश एक इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च नहीं करती है, वो कई सारी इंडस्ट्री को रिसर्च करती है. उनको पता है कि हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ नहीं करेगा, तो आई विल हैव हेल्थ केयर क्लाइंट, आई विल हैव FMCG क्लाइंट, टेक्नोलॉजी क्लाइंट, दिस दैट, ताकि रिसर्च है ना. तो कैन वी स्प्रेड अवर स्पेक्ट्रम. The client also feels very comfortable with our ethical code of conduct, और relationship built होगा और काम चलेगा. तो बड़ी रिसर्च कंपनी अवॉइड करती है आकाश, just to tell you. Even if it's different category, they first take into confidence the client, existing client, क्योंकि उनका relationship पुराना है, वो नहीं तोड़ेंगे वो. तो I hope it is giving you some idea. Yes, sir. Can we continue to understand the repeat
volume, repeat purchase input, repeat rate, and repeat volume. Now, repeat will depend upon product category. If I am doing this demand forecast for CU'd mall in which L&T is coming up with a residential project, repeat will not happen. मुंबई जैसी जगह पे जहाँ पे L&T का जो CU'd में प्रोजेक्ट है 2 BHK 3 BHK है, people by and large will not buy second home in 1 year. Residence home is not a purchase, repeat purchase category, but pasta is, biscuit is, hair oil is, toothpaste is. In a year, there is a chance that you might buy one more time. So depends upon category, we use repeat concept. I hope it's clear to you. कैटेगरी के हिसाब से हम रिपीट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. तो नीलसन ने क्या किया, पास्ता का रिपीट परचेज इनपुट डाला. उनको ये पता चला इस कैलकुलेशन से कि 1.4 मिलियन 14 लाख पीपल विल ट्राई द पास्ता. जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया ना, ये वाला 1.4 मिलियन है ना. तो जब हम रिपीट परचेज इनपुट क्या क्या इनपुट डालते हैं सो दैट वी कैन कम टू रिपीट वॉल्यूम इज, वन इज ट्रायल हाउस होल्ड, सेकेंड इज रिपीट परचेज ओकेशंस. Now, a lot of product category depends upon in a year how many occasion minimum people use to repurchase that product. Like insurance में इंडिया में बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा दो होता है, when people feel a need of insurance or to save tax. Occasion, कौन से occasion में chances है कि ये product category ज़्यादा बिकता है. So again, this data will come from Nielsen ka research. Nielsen, big company research they have been doing for ages. So they know in a category like pasta, the repeat occasions in a year, repeat is always calculated for 12 months. क्योंकि एक साल का ही डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं ना, एक ही साल के अंदर there will be 2.1 times possibility of purchase occasion for buying pasta for this trial purchase households. And on an average, they will be ready to pay 1.6 times repeat transaction amount. अगर मैंने 1 रुपये दिया था, तो जब मैं रीपर्चेज करूंगा तो मैक्सिमम आई कैन पे 1.2, 1.6 फॉर ए पास्ता कैटेगरी. अगेन दिस डेटा विल कम फ्रॉम योर हिस्टोरिकल कॉम्पिटेंस ऑफ बीइंग इन रिसर्च. नीलसन ये भी बोलता है फॉर ए पास्ता कैटेगरी, अब तक देखिए अपन ने क्या क्या यूज कर लिया. अपन ने प्रमोशन यूज कर लिया अवेयरनेस में, अपन ने प्लेस यूज कर लिया, 2P मार्केटिंग मिक्स का हमने यूज कर लिया. अब हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट P, फर्स्ट P ऑफ मार्केटिंग मिक्स. अगर आपका प्रोडक्ट जब मार्केट में गया और मैं ट्राई किया, मैं ट्रायल हाउस होल्ड हूँ, मैं खाने के बाद डिसाइड करूंगा मुझे आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी मीडियोकर लगी, एवरेज लगी कि एक्सेलेंट लगी. नाउ डिपेंड अपॉन द कस्टमर कैन perceive the product as mediocre, average or excellent. In a category like pasta, Nielsen says if it's mediocre, the people who tried your pasta out of 100, only 2.1 people will repeat it. If your product happens to be average, out of 100, 37 people will repeat. If your product is excellent, then also only 49 people will repeat. Not all 100 will repeat. Now they are calculating the volume. Trial household multiplied by repeat purchase occasions, multiplied by repeat transaction amount, multiplied by percentage of people who will repeat depending upon the product quality. It has come to 1.0 million household for if your product turns out to be mediocre, will repeat. Clear? Trial will be 1.4 million household. Repeat will be 1.0. If your product quality turns out to be average, 1.7 million households. If your product quality is excellent, 2.3 million households. Is this clear? इसके बेस पे ही डिमांड फोरकास्ट हुआ है टेबल ए में. ये देखिए 1.4, 1.4, 1.4 विल बी सेम ट्रायल वॉल्यूम. आपका प्रोडक्ट क्वालिटी जो भी हो तो बाद में पता चलेगा ना ट्राई करने के. तो रिपीट कितना होगा उसी साल के प्रोजेक्ट डिमांड फोरकास्ट में 1.0, वही अपन ने फॉर्मूला डाला जहां से अभी अपन निकाले थे 1.7, 2. तो टोटल कितने लोग, कितना वॉल्यूम आपका बिकने का चांस है. इफ इट्स मीडियोकर 2.3 मिलियन पास्ता बिकेगा, एवरेज 3.1 मिलियन हाउस होल्ड यूनिट्स एंड एक्सेलेंट 3.6. बेस्ड ऑन दिस पास्ता द केस सेज दैट इट्स अ किट. पास्ता एक किट है जिसमें ऑलरेडी सॉसेस रहता है.
So based on the volume of pasta, they estimated the sauces also. Just a second. Hello. Yes, class. तो ये जो आया है ये ऑलरेडी ट्रू अर्थ ने बताया होगा नीलसन को कि अगर आप 2.6 मिलियन पास्ता अगर बिकेगा तो 1.7 मिलियन यूनिट सॉस का भी जाएगा उसके साथ. तो अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया. तो अपन ने प्रमोशन यूज किया यहाँ पे एग्जिबिट 5 में. वी यूज्ड फर्स्ट पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स प्रमोशन हियर, कंज्यूमर अवेयरनेस. अपन ने प्लेस यूज किया, सेकेंड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स. अपन ने प्रोडक्ट क्वालिटी यूज किया, प्रोडक्ट. Now we will be using price, fourth P of marketing mix, for calculating the estimated volume. तो अगर आप देखोगे केस में दिया है पास्ता इज $5.75, सॉसेस इज $4.50. यूनिट ऑलरेडी निकल गया है. यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई टू गेट एन आइडिया दैट अगर आप और फिर सॉस और पास्ता का वॉल्यूम ऐड कर दीजिए, इसका मतलब $21.1 मिलियन टू $36.7 मिलियन कैन बी द सेल्स in retail if depending upon whether your product is perceived as mediocre, average or excellent. Clear? Doubt? ये डिमांड फोरकास्ट किया गया था कुसिना फ्रेश का पास्ता के लिए. केस में ये भी लिखा है कि सिंस इट्स एन अमेरिकन मार्केट 35% ऑफ योर सेल्स गोज टू द रिटेलर. इसके लिए आप क्या करोगे, है ना, उसका 65% लोगे जो ट्रू अर्थ कमाएगा, क्योंकि 35% तो रिटेलर को जाएगा मार्जिन. क्लियर? सो 21.1 टू $36.7 मिलियन का बिजनेस होने का चांस है, लेकिन ट्रू अर्थ को 13.7 टू $23.8 मिलियन ही मिलेगा, क्योंकि 30% विल गो टू द रिटेलर एज अ मार्जिन. ये डिमांड फोरकास्ट क्लियर हुआ आप सबको? Yes, sir. Anybody has any Yes, doubt? sir. इसके लिए अगर आप केस ध्यान से पढ़ोगे पेज नंबर 5 में यहाँ पे लिखा भी था. अगर आप पेज नंबर 5 ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि रिजल्टिंग इन द टोटल कंबाइंड रिटेल मार्केट ऑफ 21 मिलियन टू 37 मिलियन एट 35% ग्रॉस मार्जिन, 14 मिलियन टू 24 मिलियन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रू अर्थ एट ए होलसेल प्राइस. ट्रू अर्थ को 14 टू 24 मिलियन डॉलर मिलने का चांस है इन दिस डिमांड फोरकास्ट, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्रोडक्ट इज मीडियोकर, एवरेज और एक्सेलेंट. ठीक है. अब यहाँ पे लिखा है द डिसीजन टू लॉन्च द रेफ्रिजरेटेड होल ग्रेन पास्ता रिक्वायर्ड ट्रू अर्थ टू अपग्रेड इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. The cut pasta and sauces would be produced on existing production line. However, stuffed pasta such as tortellini and ravioli required a new production line, and a packaging requirements for refrigerated products required investment in new equipment. Angstein explained how the company incorporated basis findings into its decision. Given the required capital investment, capex, क्योंकि आपको नया नया प्रोडक्शन मशीन खरीदना है, ये करना है, वो करना है, मार्केटिंग स्पेंड which is $10 million, एंड अदर ओन रिटर्न क्राइटेरिया, कितना आपका प्रोडक्ट मार्जिन आपको चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन. ईयर 1 सेल्स वॉल्यूम वाज $14 मिलियन एट होलसेल. होलसेल में $14 मिलियन अगर अपन को सेल्स मिल गया फर्स्ट ईयर में, वी विल बी एबल टू रिकवर अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग स्पेंड एंड रिटर्न. द बेसिस स्टडी gave us a confidence. There is a clear significant interest in this, and our focus group showed that the product would be perceived at least average quality but not mediocre. We believe that we would achieve the required volume with Cucina Fresca and have a comfortable margin of error. The Cucina Fresca line was rolled out nationally in the third quarter of 2006. It grew quickly with $18 million retail sales in 2006 and $35 million sales in 2007. इसका मतलब उनको $14 मिलियन चाहिए था एक साल में to recover the capex, marketing expenditure and return. They got $18 million in 2006, even though it was launched in third quarter. 6 महीने में इतना सेल्स मिल गया, और next year $35 million मिल गया. It means they overachieved their target, and it was a good job which they did. And then it talks about why the product became very successful. Till here, anybody has a doubt?
कि कैसे डिमांड फोरकास्ट हुआ, कैसे नीलसन ने रिसर्च किया, कैसे उस डेटा को कन्वर्ट किया एक्सेल में, कैसे डिमांड फोरकास्ट तक पहुंचा, कैसे ट्रायल एंड रिपीट को ऐड करके एनुअल प्रोजेक्शन निकाले, फिर एक्चुअल रिजल्ट भी आपको दिया है कि दे एक्चुअली ओवर अचीव द नंबर्स इन द मार्केट प्लेस फॉर कुसिना फ्रेस्का पास्ता. Anybody has a doubt till here? इसकी बाद का जो केस स्टडी है वो ये बोलता है कि लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ कुसिना फ्रेस्का पास्ता, द टीम इज थिंकिंग अबाउट लॉन्चिंग कुसिना फ्रेस्का पिज्जा, अगेन हेल्थी पिज्जा. ऑलरेडी मार्केट में जो होम डिलीवरी पिज्जाज हैं दे आर ऑलरेडी गिविंग थिन क्रस्ट पिज्जाज विच इज हेल्थी. Lot of research has been done with respect to what is the current market, what kind of pizza eating habit is available in the market. They also conducted research for Cucina Fresca pizza. So they did a product testing, which they didn't do for Cucina Fresca pasta. They actually made people eat the pizza and give the feedback. Those qualitative research data is also given in the case study. Or Rigazi as a competitor is already planning to launch this kind of pizza. तो या तो आप जल्दी लॉन्च करो और मार्केट में फर्स्ट मूवर बनो, या फिर वेट करो और रिगाजी लॉन्च करे. आपको क्या करना है एज ए स्टूडेंट, व्हेन वी विल अपलोड असाइनमेंट इन टीम्स, MS टीम्स, आप सबको कुसिना फ्रेस्का पिज्जा का डिमांड फोरकास्ट करना है. और ऑलरेडी केस में दिया है कि कुसिना फ्रेस्का पिज्जा के लिए कितना सेल्स वॉल्यूम आएगा तो ही हम लॉन्च कर पाएंगे. तो आपको उसको ध्यान रखना है. You need to apply your own mind and suggest whether, if you are Angstein brand manager, would you suggest Dirosha, which is your owner of the company True Earth, to launch Cucina Fresca pizza? If yes, why? If not, why not? ये काम अब आप करोगे. आपसे होगा, आपसे नहीं होगा, आपसे आधा होगा, all are welcome, but you need to try. Is this clear? Yes, sir. Sir, while Yes. we do a demand forecast, we have to work with numbers. Yes, you have to work with numbers. But how will we achieve a data for the target market? So the data is already given for pizza in the case study. An Excel sheet has also been given to you. सब डेटा दिया हुआ है, आपको दिमाग लगाना है और कोशिश करना है. इफ यू कैन अराइव एट ए टारगेट, यू नीड टू एस्टिमेट. फिर देन आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि एक्चुअली कंपनी ने कैसे एस्टिमेट किया. हो सकता है आप में से कुछ लोगों का एकदम करेक्ट आया रिजल्ट, हो सकता है किसी का नहीं आया, नो प्रॉब्लम. This education we are doing to do mistakes. We are not doing this education to become expert. We are educating ourselves to do mistakes. नहीं होगा मेरे से, मेरा डिमांड कुछ और ही आएगा, सर कुछ और बताएंगे, एक्चुअल में कुछ और हुआ, तो नो प्रॉब्लम. Therefore I am paying fee. I need to learn how it is done. But first I will try. पहले मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, होगा नहीं होगा, आधा होगा, कुछ डाउट आएगा दिमाग में, वही तो पूछूंगा आपसे, तभी तो आप मेरे को बताओगे कैसे करते हैं. तो currently also probably I can see only Amay, Aditi, Henal, Prajakta, Kevin, Abhijit. I am not been able to see the participation from the entire batch. Nikhil definitely came in between. So actually, people are moving in the background. I'm at home now, so that's why I kept my camera on for now. हाँ, तो therefore I told you ना कि everything is allowed. Blurred कर दे पीछे से, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर दे. इफ यू लाइक फुटबॉल, मेसी, रोनाल्डो, उसका फोटो लगा दे, सब अलाउड है. I'm here. हाँ, वर्चुअल मोड में आ जाओ. सी डू यू, मतलब क्या होता है जब आप वर्चुअली पढ़ रहे हो और आप वीडियो ऑन रख रहे हो, विज़ नॉन वीडियो ऑन किए हुए हो, डोंट यू फील एज ए ह्यूमन बीइंग दैट हाँ यार थोड़ा इंटरेक्टिव लगता है, थोड़ा एंगेजिंग लगता है? और डू यू फील नहीं यार ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही सुनना है तो रेडियो ही सुन लेते हैं यार, मेरे से अच्छे टीचर पढ़े हैं हार्वर्ड के, हार्वर्ड प्रोफेसर के वीडियो तो ऐसे ही पढ़े हैं ऑडियो यार पॉडकास्ट में. मेरी ज़रूरत ही क्या है, विज्ञान वर्मा सर की ज़रूरत ही क्या है, हम सब टीचर लोगों की ज़रूरत ही क्या है? समझो चीज़ों को, कोई चीज़ होती है क्योंकि उसको वैसे होना रहता है. आप सब ने एक फुल टाइम MBA के लिए पैसा दिया है. जब तक हम फुल टाइम MBA करने की कोशिश भी नहीं करेंगे
तो नहीं होगा फुल टाइम MBA, पार्ट टाइम जैसा हो जाएगा। और कितने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट पढ़े हैं मेरे से 100 टाइम्स बेटर टीचर्स के, तो मैं यहाँ क्यों आके बैठूंगा और टाइम पास करूँ। हम क्यों बोलते हैं वीडियो ऑन करो, सो दैट वी फील लाइक इट्स ए क्लासरूम। ठीक है भैया, फिजिकल क्लासरूम नहीं है, ठीक है, इफ यू लाइक सम गर्ल यू कैन नॉट आस्क हर फॉर अ डेट, फाइन, आई एग्री। अरे लेकिन क्लासरूम तो क्लासरूम जैसे रखे हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। And if you do this for all the classes, I can guarantee you'll start feeling like it's a full-time course. Engagement आप और हमको करना पड़ेगा, कोई किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है आज के टाइम पे। पढ़े रहो ऑडियो ऑन करके। और देखो, आप और हम अच्छे लोग हैं, लेकिन आप और हम कमीने भी बहुत हैं। मेरे को नहीं पढ़ाई करना है, मैं ऑन करके बैठ जाऊंगा, दे दो मेरे को अटेंडेंस आप। मैं पढ़ा हूँ मेरे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और जो भी मेरा पैशन है। यही चीज तो हमको कोशिश करना है ना कलेक्टिवली, ये चीज हम रोकें यार। जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ आधा आएगा, फाइन। कोई दूसरा स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेटिव हो, नो प्रॉब्लम, मेरे को पता चला कौन ज्यादा पार्टिसिपेटिव, आई कैन आस्क दैट स्टूडेंट आफ्टर द क्लास, यार ये मुझे समझ में नहीं आया, सर पूछे वापस पूछो, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया, कैन यू एक्सप्लेन अगेन। यही तो होता था ना एक्चुअल MBA में, यही तो होता था। आफ्टर द क्लास ओनली मेन एजुकेशन यूज्ड टू स्टार्ट, when group study used to happen, when I used to get my doubts clear from somebody of my age and not the teacher. इसी को तो MBA बोलते हैं और सो कॉल क्लासरूम लर्निंग बोलते हैं। तो वो मोड आप लोगों को करना पड़ेगा बॉस, नहीं करोगे तो फिर एकदम डाई डाउन हो जाएगा। यस, तो आई थिंक टिल नाउ आई थिंक देयर वाज अ गुड अमाउंट ऑफ information which we have shared about how in this case study Nielsen used BASIS, which is a proprietary model for demand forecast for True Earth Cucina Fresca pasta. We also came to know that the demand forecast was between the range of what the company wanted, which is $14 million, so that they can recover their capital expenditure, capex, marketing expenditure, and return. They actually eventually launched it also, and they were very happy with the result. They got $16 million in half year, Q3, Q4 of 2006. And later on, they got $35 million, double than what they expected. It means it became a super duper hit for them. Then time is passing and they are thinking about, can we do a brand extension of Cucina Fresca by launching Cucina Fresca pizza? Again, whole grain, healthy. Rigazi is already a competitor which is planning to launch, and there are other pizza options available in the market, including home delivery. And all the data which Nielsen collected has been given to you in all the exhibits. Qualitative, quantitative, mall intercept. They actually made people eat pizza and give the feedback. सब आपको दिया हुआ है. You are supposed to now answer few questions which will upload in MS Teams and upload your individual answers in MS Teams. The way you do NTEM exam, जो आप जूनो में करते हो, वैसे MS Team में भी आपको मिलेगा वो क्वेश्चन. आप सब उसको individually आंसर करेंगे. You can discuss within yourself, but answer will be individual. It could be handwritten, it could be typed. Then you will upload the answer before the due date. Due date will be Wednesday night 11 p.m. So that Thursday when we meet at 9:30 a.m. we'll start taking this case forward and we'll solve this case completely. So that since I told you we'll start with practical and then we'll go to theory, Friday I'll complete the first unit theoretical portion and all the example will be used from True Earth, so that you know when we learn theory why it is done and how it is done. So in MS Team, we have already uploaded your groups. Groups means हमने student का group बनाया है जो आप लोगों को already बताया गया था. Clear? That group is formed in a manner so that now you guys are getting a chance to mix with student of each division. You know, subject groups. I'm just sharing that PDF. It's available in MS Teams. Clear? I'm just sharing this. I'll also share this PDF right now also in the chat box. So this is how the groups has been formed. Clear? So group number 1 to 10, there are 10 groups. 5 to 6 members are there in each group. Clear? Since there are 57 members, last two groups might have only 5 members. Other groups will have 10 members. Oh, sorry, other groups will have 6 members. So please go through this list. And why you are supposed to go through this list is two groups, group number 1 and group number 2, will also make a presentation on Thursday 9:30 a.m.
Group 1, which is comprising of roll number 1, 22, 47, 82, 119, will actually make a presentation on the case study. The way I have explained little bit about the case, this group will professionally make a PPT and make a presentation to the entire class. What is this case all about? When this group will end the presentation, group number 2, which is comprising of roll number 2, 24, 49, 63, 83, and 110, they will collectively explain the answers of the questions which everybody has already submitted in the MS Teams. So Wednesday रात 11 बजे तक individually all 58 students will have to submit the answers to this case study of True Earth. Thursday morning 9:30 a.m. group 1 will only explain the case. Might take 10 minutes or so, 10 to 15 minutes max. Group 2 will again take 10 to 15 minutes. They have already submitted their individual answers, group 2 members, but collectively they will approach and give a presentation to class what collectively they feel is the answer for those questions. So this might take half an hour time from 9:30 to 10. 10 is when I will come into picture and we as a class will actually see how the demand forecast for pizza was done. Did they went ahead for launching pizza? If yes, what happened? If no, why didn't they went ahead? Clear? So those discussion of the questions will be collectively and will end the case study analysis by 10:30. And 10:30 Thursday will start the concepts. So is this task clear? Group task, individual task. Anybody has any doubt, please ask me. Sir, how many questions will be there? Questions probably will be 3 to 4, which by today you will be able to get a notification. MS Teams में ही आएगा वो और assignment में, और उसमें आपको handwritten answer लिखना है या टाइप करके लिखना है और सबमिट करना है. अगर टाइप कर रहे हो तो डोंट कॉपी एंड ऑल, बिकॉज IT enabled है तो वो प्लेगरिज्म भी चेक करेगा. सो डोंट गेट इनटू दिस. जो भी आपको समझ में आता है आप आंसर लिखिए. क्लियर? एंड यू कैनॉट सबमिट आफ्टर 11 PM वेडनेसडे, क्योंकि थर्सडे सुबह की क्लास है, तो 11 PM तक वो सबमिट हो जाना चाहिए. सो आइदर 4 to 5 मैक्सिमम, and there is no length limit for the question answers. You can decide to write as much as you want, as less as you want. It's your choice. ये इंडिविजुअल आंसर सबमिशन है. जो प्रेजेंटेशन होगा ग्रुप का वो कलेक्टिव होगा. ग्रुप 1 विल प्रेजेंट द केस टू ऑल ऑफ अस एंड ग्रुप 2 विल प्रेजेंट द आंसर्स collectively. So group 1 and group 2 should be ready with the presentation. Every student should be able to submit the individual answers also by Wednesday night. I have just shared the PDF, group PDF in the chat. Some of you can share that in your WhatsApp group so that you can identify your groups. And group 1 and group 2, all the best, do well. Yes, any other doubt before we wind up? We have 5 minutes to go. If not, let me quickly take some kind of response. Are you guys able to learn something? Do you feel that there is some amount of learning happening? ऐसा feel हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it fine? मतलब ये जो तरीका अपना चल रहा है ठीक है? हाँ सर. You want, Yes, sir. so rigor will come slowly. But Yes, if you yes, feel that yes, थोड़ा कुछ सीखने मिल रहा है, 1, and it's all practical, 2, and also you are able to at least also feel that there is much to learn, then we are in the right track. अगर मेरे को लग गया ऐसे स्टूडेंट कि यार मैं सब सीख गया हूँ, कुछ नया नहीं है, ठीक है, फिर then we both are in the wrong track. Teaching learning process has to end with curiosity and must never end with knowing everything. क्यूरियोसिटी में अगर आप और हम ऐसे टीचर स्टूडेंट खत्म कर पाएंगे हर क्लास को, वी आर इन द बेस्ट जोन ऑफ लर्निंग. 9 to 5 जो आपका क्लास टाइमिंग है, इसमें आप नहीं सीखोगे, सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग, सिखाने की. मेन पढ़ाई आपकी होगी 5 to 9. आप में से कितने लोग इस कोर्स का ज़्यादा फायदा उठा पाओगे? वो स्टूडेंट रहेंगे जो 5 to 9 जोर लगाएंगे, नॉट 9 to 5. इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट आई शुड बी डिसिप्लिन कि अगर मेरे 6 सब्जेक्ट 11 सब्जेक्ट हैं सेकेंड सेमेस्टर 4th ट्राइमेस्टर में,
क्या मैं रोज आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, डिपेंडिंग अपॉन विच इज माई क्लास नेक्स्ट डे, एम आई माई सेल्फ रीडिंग? वो डिटरमाइन करेगा मैं कितना सीख रहा हूँ। मेरा स्कोर क्या आएगा, मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनूंगा कि नहीं, मेरे को प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा कि नहीं, वो नहीं। वो सिर्फ ये डिसाइड करेगा मैं कितना सीख रहा हूँ। मेरा सीखना मेरे हाथ में है, मेरी नौकरी लगना मेरे हाथ में नहीं है पूरा, मेरा सो कॉल्ड टॉपर बनना मेरे हाथ में नहीं है, सीखना मेरे हाथ में। तो कोशिश यही है कि वी शुड लर्न एंड एंड द क्लास एट सम टाइप ऑफ क्यूरियोसिटी। तो अब क्यूरियोसिटी क्या है? अगर मैं आपकी जगह हूं तो अरे यार अभी कुसीना फ्रेश का पिज़्ज़ा का डिमांड फोरकास्ट करना है और मुझे ही करना है। सर ने कुछ समझाया है, कुछ समझ में आया है, कुछ नहीं आया है। अब मैं बैठूंगा एक्सेल शीट लेकर और कैलकुलेट करूंगा कि डिमांड फोरकास्ट करते कैसे हैं पिज़्ज़ा का। और पिज़्ज़ा का जब आप डिमांड फोरकास्ट करोगे और जब आप केस ढंग से पढ़ोगे तो एक नया चैलेंज आएगा जो अभी नहीं था। सिंस इट्स ए ब्रांड एक्सटेंशन, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन द मार्केट। एक वो लोग हैं जो कुसीना फ्रेस्ता पास्ता खा चुके हैं मेरा, और एक वो लोग हैं जो कुसीना फ्रेस्ता पास्ता भी नहीं खाए हैं। दोनों अलग ढंग से बिहेव करेंगे। वन इज a यूजर ऑफ माई ब्रांड whom I am telling you were satisfied with pasta, now try pizza. One is a non-user of my brand. For him or her, Cucina Fresca pizza is a very new brand. दोनों अलग ढंग से रिएक्ट करेंगे। और केस में डेटा दिया है कैसे रिपीट रेट चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर एग्जिस्टिंग, दैट कस्टमर इज योर एग्जिस्टिंग Cucina Fresca कस्टमर और नॉट। ये एक डायमेंशन है जो केस में आपको दिखेगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है आपको। यू नीड टू यूज ऑल योर learnings and analytical ability to arrive at demand, and then you will conclude whether you want to launch Cucina Fresca pizza or not. Yes or no? So my all the best wishes. I am expecting that out of 50, कितने हो आप लोग? 58 of you, at least 8 students should be able to come with the demand forecast, correct demand forecast. तो अगर 8 स्टूडेंट आ गए तो उन 8 स्टूडेंट को पिज्जा मैं खिला दूंगा। ट्रू अर्थ का नहीं, जो उनको पसंद है, डबल चीज एंड व्हाट नॉट। 8 pizza is sponsored by me as a teacher for those students who will come with correct approach to arrive at Cucina Fresca pizza demand forecast। 8 से ज्यादा होंगे तो मैं नहीं खिलाऊंगा, इसका मतलब आपका बैच बहुत होशियार है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। 8 से कम हुए तो भी मैं खिलाऊंगा क्योंकि मेरा बजट बचेगा। So all the best to each one of you. Don't give up and see you next week. अभी अटेंडेंस कौन ले रहा है मुझे सिर्फ ये बता दो। अटेंडेंस जो भी ले रहा है, सीआर जो भी है ना, केविन तुम ले रहे हो, इनका सिर्फ मुझे रोल नंबर भेज दो। कौन ले रहा है अटेंडेंस, कौन है सीआर? तेजस या अभय, जो भी है, मुझे सिर्फ अर्नव, मुझे सिर्फ ये रोल नंबर लगेंगे। आशीष, प्रवीण, सेजल, अभय, ईश्विता, जसप्रीत, रामनाथ एंड रोमा, विच इज 3 + 3 + 2, 8 एब्सेंट जो हैं आज, उनका सिर्फ रोल नंबर चाहिए सो दैट आई कैन अपडेट इन जूनो। ये सब आईटी एनेबल्ड है, बाद में मैं भी बिजी हो जाता हूँ, फिर सब छूट जाता है। सर भेज दूंगा मैं। मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर देना अर्नव, ओनली रोल नंबर 8 स्टूडेंट का, ठीक है? फाइन देन क्लास, सी यू नेक्स्ट वीक, सी योर MS Teams and submit your assignment. All the best to group 1, group 2 for the presentation. Have a very, very good day. Bye everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. Bye.